हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द होममेड हेवन। और मैं हूं क्राफ्टर निक। और आज की वीडियो में हम वाइट सीमेंट का यूज़ करते हुए बहुत ही खूबसूरत प्लांटर बनाएंगे। जैसे कि हमारी वेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो इसमें मैंने ये बॉक्स लिया है। एक ये कंटेनर था छोटा सा, इसमें बादाम आए थे और वो खाली हो गया था, तो अब ये बिल्कुल वेस्ट था। तो यहाँ पर मैंने वाइट सीमेंट लिया है और इस वाइट सीमेंट से हम पहले क्ले बनाएंगे। वैसे तो जो क्ले है वो वॉल पुट्टी से बहुत अच्छी बनती है, पर यहाँ पे हम वाइट सीमेंट से बनाएंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जो कि पूरी डिटेल वीडियो है, जिसमें कि मैंने वॉल पुट्टी, पीओपी, वाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट, इन सब के बारे में बताया है कि इनका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या हम इनसे बना सकते हैं। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पे विजिट कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। बाकी उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, जिससे कि आपको इजीली मिल जाएगी। तो फटाफट से पहले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट सीमेंट का यूज़ किया है और ये बहुत जल्दी सूख जाता है और सूखने के बाद एकदम हार्ड हो जाता है, जैसे कि कोई पत्थर हो। तो इसमें मैंने बस पानी मिलाया है, इसमें फेविकॉल वगैरह कुछ और नहीं मिलाया है। पानी मिलाने के बाद इसको अच्छे से हम गूँथ लेंगे। हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकेगा ये, पर हमें अच्छे से इसको घोल लेना है, अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि एक अच्छा सा डो बन सके, क्ले बन सके। और जब ये पूरा अच्छे से बन जाएगा तो हमें इसको किसी गीले कपड़े में या फिर पॉली बैग में रखना है, जिससे कि ये सूख ना जाए। वैसे तो ये 1-1.5 घंटे 2 घंटे में सूख जाता है। तो जब आपको इससे कुछ बनाना है तो आप इसको फटाफट से मिक्स करें, तुरंत बनाएं और थोड़ा ही इसका मिक्सचर बनाएं, बहुत ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने वो कंटेनर लिया था, उसके ऊपर मैं जो क्ले बनाई है, इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ऐसी बॉल्स बना के इसके ऊपर लगा रही हूँ। और लगाने से पहले यहाँ पे मैं फेविकॉल लगा रही हूँ, क्योंकि जो कंटेनर है उसका जो सरफेस है वो भी बिल्कुल क्लीन है और ये जो है गीली है, थोड़ी भारी है, तो ये नीचे की तरफ भी फिसलेंगी। तो मैं थोड़ा सा फेविकॉल अप्लाई करने के बाद इनकी बॉल्स बना के 1 बाय 1 करके इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इन बॉल्स को लगाते टाइम हमें ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम इसको ऊपर ना उठाए रखें, क्योंकि ये बॉल्स नीचे की तरफ स्लिप होंगी तो ये इससे निकल भी जाएंगी। तो जब हम एक लेयर लगा देंगे, उसके बाद बाकी की जो लेयर्स लगानी है, बाकी की जो उसके ऊपर हम लगाएंगे, उसमें हम अपने कंटेनर को नीचे ही रखेंगे। और मैंने जहाँ पे जिस टेबल पर मैं काम करती हूँ, वहाँ पे मैंने इसमें पॉली बैग रख लिया है, जिससे कि जो ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि ये सूखने के बाद इसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी आप इस तरह की क्ले बनाते हैं, वाइट सीमेंट या किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो अपना सरफेस या तो तुरंत साफ़ कर दो, जो आपका टूल्स हैं या जो आपकी क्राफ्ट टेबल है उसको तुरंत क्लीन कर देना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे सूख ना जाए। तो 1 बाय 1 करके सभी को पेस्ट कर लेंगे। हम कंटेनर को उठाएंगे नहीं, उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि 1-2 घंटे में बहुत अच्छे से सूख जाता है, तो ये सूख जाएगा। बारी आती है इसको कलर करने की। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ और इसमें ज़्यादा मेहनत भी हमने नहीं करी है। तो पहले मैंने ब्लैक कलर लिया, उसमें थोड़ा सा हम पानी मिला लेंगे, क्योंकि जो ये हमने सीमेंट का यूज़ किया है ये भी पानी को सोक करता है। तो यहाँ पे जो कलर रखेंगे वो बिल्कुल पतला सा रखेंगे कि इसमें कोटिंग हो जाए। वैसे भी ब्लैक कलर तो अगर एक बार ही हमने कोट किया तो वो भी बिल्कुल सफिशेंट रहता है, उसमें और ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमने एक्रेलिक कलर में थोड़ा सा पानी मिलाया और इसको हम पूरा कलर कर लेंगे और फिर थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये तो साथ ही तुरंत ही सूख रहा है, जैसे जैसे हम कलर कर रहे हैं वैसे सूखने लग रहा है ये। कलर होने के बाद अब इसमें मैं गोल्डन टच दूंगी। आपके माइंड में कुछ और आइडिया आ रहा है तो आप वो बना सकते हैं, या कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं कि इसमें आप ये कर सकते थे। पर मुझे लगा कि मुझे इसको थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देना है, तो मैंने यहाँ पे इसमें गोल्डन कलर का यूज़ किया है। और गोल्डन भी मैंने जो स्पंज आता है जिससे कि हम कलरिंग करते हैं, उससे बस टैप टैप करके, बिल्कुल ये नहीं था कि जो ये स्टोन जो बन गए हैं, जो हमने क्ले लगाई है, इससे स्टोन बन गए, इसके बीच बीच में भी हमें फिल करना नहीं, जस्ट ऊपर ऊपर हमने जैसे ऐसे टैप टैप करके हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गोल्डन कलर से इसको पूरा कवर कर लिया। और आप बीच बीच में देख रहे होंगे कि बीच बीच में ब्लैक कलर जो नज़र आ रहा है, वो गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। देखने में इसका एकदम लुक ही चेंज हो गया है, हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये वाइट सीमेंट से बना हुआ है। तो ये फाइनली अब हमारा बन गया है। पर इसको डिस्प्ले करने के लिए मैंने इसमें भी जो नॉर्मल फ्लावर्स मेरे पास अवेलेबल थे, मैं वही दिखा रही हूँ। पर मुझे लगा कि इसके साथ मुझे फ्लावर्स भी बनाने चाहिए। अब हमारी वेस्ट सीरीज चल रही है, तो वेस्ट के लिए मैंने एक मटेरियल ढूंढा। मैं मार्केट गई हुई थी, तो वहाँ पे मैंने फ्रूट्स देखे, और फ्रूट्स किसी नेट में रैप हुए आते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, वो आप वीडियो में आगे देखेंगे। वो बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मुझे लगा कि ये काम की चीज़ है, इसको उठा लेना चाहिए। और वो मेरे को इसके बनाने के बाद ही मिले थे। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं इनसे
इसके लिए फ्लावर्स बनाऊंगी। तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं, आपने देखा ही होगा, और इनसे फ्लावर्स बनाना बहुत आसान है। तो इस तरीके से हमने लिए हैं। ये वाइट कलर के हैं और ये और भी कलर्स में आते हैं, पर वहाँ पे ये वाइट ही अवेलेबल थे तो मैंने वाइट कलर के ही ले लिए। अब इसको हम कट कर लेंगे जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। अब मेरे पास ये डबल टेप थी अवेलेबल और ये थोड़ी सी ब्रॉड है, थोड़ी सी चौड़ी है, पर इसके लिए अगर बारीक वाली डबल टेप होती तो वो ज़्यादा अच्छी लगती, पर मेरे पास अभी जो अवेलेबल था मैंने वो यूज़ किया। इसके ऊपर हम इसको ओपन करेंगे और जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे इसके ऊपर हम रख लेंगे इसको। तो मैंने 2 पीस रखे हैं क्योंकि कट करने के बाद एक पीस छोटा पड़ रहा था और जो मुझे फ्लावर बनाने हैं उसके लिए मुझे 2 पीसेस की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने 2 पीसेस कट किए, टेप के ऊपर उनको रखा। अब दूसरी साइड से जो टेप का कवर है उसको हम पील कर लेंगे और यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी स्टिक ली है जिसको कि मैं इसके फ्लावर बनाने के लिए इसके नीचे लगाऊंगी। तो टेप को पहले हम पील कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से हम शुरू करेंगे जिससे कि जो फ्लावर वर्क का जो टॉप है वो ऊपर की तरफ रहे। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर रोल कर लेंगे, जो हमने स्टिक ली है पूरा नीचे तक कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से प्रेस भी कर देंगे। वैसे तो जो डबल टेप होती है वो बहुत मजबूत होती है और इस तरह की जो नाजुक चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल फॉर्म जैसी थी, इस तरह की जो नाजुक चीज़ें होती हैं उनको हम ईजिली इससे पेस्ट कर सकते हैं और हैवी चीज़ें भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ ये कहना गलत होगा कि नाजुक चीज़ें, पर हाँ इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाती हैं इससे। तो हमने इनको पेस्ट कर लिया, इस तरीके से ढेर सारे फ्लावर रेडी कर लिए हैं और वाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनकी लीव्स भी बनानी थी तो यहाँ पे मेरे पास ये ग्रीन कलर का कैरी बैग था तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद पहले हम इसमें छोटे छोटे पीसेस निकाल लेंगे। ये स्ट्रिप मैं क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि जो हमने अभी स्टिक पे रोल किया था उसको भी हमें कवर करना है। तो हम इसी कैरी बैग से इस स्ट्रिप से इसको हम कवर कर लेंगे, थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करेंगे और इसको पूरे इसके ऊपर हम रोल कर लेंगे पूरा नीचे तक। थोड़ा सा हम छोड़ देंगे क्योंकि जब हम इसको उस वास के अंदर लगाएंगे जो हमने अभी रेडी किया है तो उसके अंदर हम एक फॉर्म रखेंगे और फॉर्म के अंदर जब हमें इंसर्ट करना होगा तो इतना नीचे थोड़ा सा हम पार्ट छोड़ देंगे जिससे कि इसको इजीली उसमें स्टैंड किया जा सके या लगाया जा सके। अब बारी आती है लीव्स को कट करने की। तो इसी जो हमने कैरी बैग लिया है इसी को हम कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे और फोल्ड करते हुए, जितने टाइम भी आपको फोल्ड करने हैं, जितने आपको बड़े बनाने हैं छोटे बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करके और इस तरीके से इस शेप में जैसे कि वीडियो में दिखाया है ऐसे हम इसको कट कर लेंगे। तो ढेर सारी लीव्स हमारी कटिंग होने के बाद हमें मिल गई हैं। अब बारी आती है इनको पेस्ट करने की। तो एक एक स्टिक पे मैं 2-2 लीव्स इस पर पेस्ट कर रही हूँ और ग्लू गन की हेल्प से थोड़ी सी ग्लू गन लगाएंगे और इसके ऊपर हम लीव को पेस्ट कर देंगे। तो जितने भी हमने ये फ्लावर स्टिक बनाए हैं इन सभी के ऊपर हम ऐसे ही इनको पेस्ट कर देंगे, ऐसे ही हम इनको अप्लाई कर देंगे। तो फाइनली हमारे जो वेस्ट क्राफ्टर की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने एक और वेस्ट है जिसको कि मैं मार्केट से उठा के लेके आई थी, उससे हमने छोटे छोटे से फ्लावर बना लिए हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर आपको इससे बड़े फ्लावर्स बनाने हैं तो आप बड़ी स्टिक के ऊपर 2-3 बार, जो स्टेप हमने 2 टाइम्स में किया था वो 2-3 बार पेस्ट करके इससे बड़े भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये फॉर्म कट करनी थी तो ये उसी कंटेनर का लिड है, मैंने उससे सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिससे कि जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। और ये मेरे पास फॉर्म अवेलेबल थी, ये भी किसी सामान में ही आई थी तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। और इसको हम सर्कल जो हमने किया बनाया था उसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको हम उस कंटेनर के अंदर रखेंगे जो अभी हमने रेडी किया था। इसको रखने का सिर्फ यही है कि आप चाहे तो वैसे क्ले भी रख सकते हैं जिससे कि हम जो स्टिक हैं, जो ये हमारे फ्लावर स्टिक हमने बनाए हैं, ये इजीली इसके ऊपर हम लगा सकें और ये गिरे ना, क्योंकि अगर इसके नीचे हम बेस पे कुछ नहीं लगाएंगे तो ये इधर उधर गिरेंगे और देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसमें हमने इसको अंदर इंसर्ट किया, अच्छे से स्टैंड किया, तो ये जैसे हम इनको लगाना चाह रहे थे वैसे ये लग गए हैं और देखने में अच्छे भी लग रहे हैं और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे मार्केट से लिया हो, क्योंकि जो मार्केट में बिकते हैं खैर उनको भी कोई बनाता ही होगा। तो यहाँ पे हमने इसको रेडी कर लिया है और देखने में बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा और उसको बनाना कितना आसान था। और अगर आपको वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैंने वॉल पुट्टी, वाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट और पीओपी का यूज़ बताया है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो बताए हैं, तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।